सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे डेंगू का जानलेवा डंक। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत का समय करीब आता जा रहा है, लेकिन इस बीच डेंगू नई मुसीबत बनकर सामने खड़ा हो गया है। हर तरफ मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सरकार भी इन हालातों को लेकर खासी चिंतित है। कोरोना संक्रमण के बाद अब इन दिनों डेंगू भी कहर बरपा रहा है। हैरानी और चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की तरह ही डेंगू के भी रूप बदल रहे हैं। डेंगू के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है और मिस्ट्री फीवर के मरीजों की तादाद हजारों में है। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वायरल और डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमीरपुर में डेंगू बुखार ने जिले में दी दस्तक। ग्रामीण इलाकों में 2 डेंगू के मरीज मिले हैं। जिले में 600 से ज्यादा मरीज वायरल बुखार के मिलने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस समय सबसे ज़्यादा वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और कुछ केस जो आए हैं लगभग 10-12 केस डेंगू के भी आए हैं। उल्टी दस्त वाले भी आ जाते हैं, 10-15 केस भी आ जाते हैं। पर डे लगभग हमारी ओपीडी में 300 केस आसपास आते हैं। उसमें मैक्सिमम 90% वायरल फीवर है। इसमें बचाव के लिए एक तरीका है कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, उबला हुआ पानी पिएं। हाँ, जिले में फीवर के मरीज काफ़ी आ रहे हैं। ज़्यादातर में तो वायरल फीवर ही है, लेकिन इक्का दुक्का मरीज डेंगू के लक्षण जैसे पाए गए हैं, लेकिन उसमें कंफर्म नहीं हुआ है कि वो डेंगू के ही मरीज थे। और इस चिकित्सालय में तुरंत जाँच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उनके इलाज के लिए हमने वार्ड में अलग से जगह निश्चित कर दी है। मच्छरदानी के साथ बेड है और पूरी दवाओं की व्यवस्था है। हमने अपनी एक टीम को अलर्ट कर दिया है कि आने वाले मरीजों का समुचित उपचार किया जाए। वहीं मथुरा जिले में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन में 3 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और 5 डेंगू के नए मरीज भी सामने आए हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप है। वहीं फतेहाबाद में भी वायरल मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार बीमार लोगों के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 2 डेंगू के संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अमरोहा में भी तेजी से बुखार पैर पसार रहा है, जहां 150 बुखार के मरीज पहुंचे जिला अस्पताल। क्या नाम है इनका? किस समस्या को लेकर के आपने यहाँ एडमिट कराया है? यहाँ पे बुखार आया था, इसलिए लेने आए तो बताया है कि यहाँ पे डेंगू की शिकायत बताई थी। अच्छा, कब एडमिट कराया है आपने? आज कराया है। यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो इलाज चल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? अब हमने कराया, संतोष ही मिलेगा। नगर निगम और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से साझा अभियान चलाया जा रहा है और घरों में विजिट कर फॉगिंग की जा रही है ताकि मच्छर न पनप सकें। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना के केसों में कमी का दौर है, इसीलिए स्वास्थ्य ढांचे पर ज़्यादा दबाव नहीं है और ऐसे में डेंगू की समस्या पर पूरा फोकस करने का प्रयास किया जा रहा है। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित होंगी और कब डेंगू का कहर खत्म होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो जहां तीसरी लहर को लेकर हम घबरा रहे थे, डर रहे थे, आशंकित थे, उस बीच अब डेंगू ने इस तरह से मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। खासकर अब मिस्ट्री फीवर भी आ रहा है सामने, रहस्यमय बुखार, जिसको लेकर भी लोगों में काफ़ी डर है। बहुत सारे लोगों को ये भी डर है कि कहीं ये कोरोना का नया रूप तो नहीं। हालांकि डेंगू की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हुई थी और अभी भी वहाँ हालात जो हैं बहुत बेहतर नहीं हैं। फिरोजाबाद के साथ अगर आगरा की बात करें, मथुरा की बात करें, वहाँ भी अभी भी मामले बने हुए हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक बेड में 2-2 मरीजों को एडमिट करना पड़ रहा है।
इसी तरह के मामले और भी जिलों में देखे जा रहे हैं। बिहार मध्य प्रदेश तक डेंगू के मामले पहुंच गए, जो कि एक गहरी चिंता का विषय। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपको बता दें, अमरोहा से संजय कुमार हैं, अभिनव उपाध्याय हैं, मथुरा से नरेंद्र वर्मा हैं, फतेहाबाद से अमित नामदेव हैं, हमीरपुर से। सबसे पहले अभिनय उपाध्याय, आपके पास आऊँगा। मथुरा से बने हुए अभिनय, मथुरा का जो इस वक्त जो हालात हैं मथुरा के, वो आपसे जानना चाहेंगे। अभी भी मामले जो हैं उनमें कमी नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बात करें मथुरा जनपद की, तो मथुरा जनपद में डेंगू वायरल बुखार लगातार अपने पैर पसार रहा है और जो बच्चों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है और संक्रमित नए मामले लगातार आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 5 दिन में डेंगू के 5 नए मरीज आए हैं और 3 दिन में 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है। तो जो मौत का जो आंकड़ा है वह भी लगातार बढ़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग लगातार मौतों को आंकड़े छुपाने में लगा हुआ है, ऐसा स्थानीय लोगों का भी आरोप है। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार मौतों के आंकड़े को भी छुपा रहा है। और जो स्वास्थ्य विभाग की एक सबसे बड़ी लापरवाही तो यह है कि जो डेंगू का जो सैंपल जो लिया जाता है वो यहाँ से एसएन मेडिकल आगरा भेजा जाता है, उसके बाद में वहां से डेंगू की पुष्टि होती है, तब तक वो संक्रमित जो मरीज होता है वो लगातार पता नहीं लग पाती है डेंगू की और न ही ठीक तरीके से इलाज मिल पा रहा है। बहुत ही बदहाली मथुरा जनपद में देखने को मिल रही है। स्थानीय विभाग का भरोसा उठ चुका है स्वास्थ्य विभाग से। और बात करी जाए पंचायती राज विभाग की, क्योंकि पंचायती राज विभाग को साफ सफाई रखने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर साफ सफाई जो व्यवस्था है वो लगातार फेल दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी का निकासी का कोई जगह नहीं है, जिससे वहां पे मच्छर पनप रहे हैं और मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तो डेंगू भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। तो कहीं ना कहीं मथुरा जनपद में स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं बिल्कुल ठप दिखाई दे रही है। जी। और जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि जो जहां जहां पानी इकट्ठा है वहां पर हम एंटी लार्वा जो होता है उसका छिड़काव कर रहे हैं, उसके बावजूद जो खबरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। हमारे साथ संजय बने हुए हैं, अमरोहा से हैं। संजय, अगर अमरोहा की बात करें तो वहां इस वक्त कैसे हालात हैं, आपसे जानना चाहेंगे। संजय, हम चाहेंगे आप अपने फोन का जो है उसे अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। तो जो हालात हैं ये बढ़ते बेहद खराब होते जा रहे हैं। शुरुआत फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा से हुई थी और अब ये कई जिलों में मामले जो हैं डेंगू के, वायरल फीवर के, वो बढ़ते जा रहे हैं। संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय, आपसे जानना चाहेंगे जो अमरोहा के हालात हैं वो इस वक्त कैसे हैं? संजय, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। हम वापस संजय के पास आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र भी बने हुए हैं फतेहाबाद से। नरेंद्र, आगरा के भी हाल जो है बहुत बेहाल हैं, वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में डेंगू के मरीज आ रहे हैं, वायरल फीवर के आ रहे हैं। क्या लोगों को इलाज जो है वो बेहतर मिल पा रहा है? सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? देखिए, जिस तरीके से हम आगरा की बात करते हैं तो लगातार फिरोजाबाद में 100 से ज्यादा मरीज मौतें हो चुकी हैं। आगरा की बात करते हैं तो आगरा में जिला अस्पताल और प्राइवेट डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर यहाँ पर लगा पिछली बार सैकड़ों की संख्या में मरीज आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मरीज बच्चे हैं। आपको बता दें कि आगरा में मेडिकल कॉलेज होने की वजह से आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा के मरीज आगरा में सबसे ज्यादा भर्ती हैं। वहीं आगरा की अगर बात करते हैं तो आगरा में डेंगू के केवल कुल 23 मरीज पाए गए हैं, जिनमें डेंगू पाया गया है। प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है। अगर हम देहात क्षेत्रों की बात करते हैं तो देहात क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव-गांव में कैंप लगाकर दवा का वितरण किया जा रहा है। जी नरेंद्र, अगर बात करें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अगर आप वहां जाते हैं तो वहां भी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत दुरुस्त नहीं हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है कि वो लोग मरीज को भर्ती भी नहीं कर रहे हैं, एक डर बना हुआ है कि हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसी भी खबरें हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों से हद से ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं और ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिनसे लोगों को अच्छा उपचार मिल सके।
जी, हमारे साथ अमित बने हुए हैं हमीरपुर से, अमित नामदेव। अमित, हमीरपुर की अगर बात करें, वहां भी डेंगू के मामले सामने आए हैं और वहां भी वायरल फीवर जो है वो आतंक मचा रहा है। कैसे हालात हैं वहां के? जी, अगर बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में अब तक मिली जानकारी के अनुसार 4 डेंगू मरीज मिले हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जिसमें हमीरपुर जिले का 1 मरीज है और बाकी साथी कानपुर और बांदा के, जिसमें उनके लिए उपचार के लिए उनको डेंगू वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और सभी का उपचार जारी है। ठीक है, हमारे साथ संजय भी बने हुए हैं अमरोहा से। संजय, अमरोहा की अगर बात करें, वहां के हालात इस वक्त क्या हैं? संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ सर। संजय, अगर अमरोहा की बात करें, क्या वहां के जो मामले वहां भी बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में काफी डर बना हुआ है? क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो बेहतर तरह से मुहैया हो पा रही हैं? मैं अगर अमरोहा जिले की बात करूं सर, तो अमरोहा जिले में लगातार वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। अभी जिले में 6 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अमरोहा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और अमरोहा जिले में अगर बुखार की बात करें तो 150 मरीज एक दिन में निकल रहे हैं। ग्रामीण खादर क्षेत्र में गंगा के जल स्तर घटने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का पानी सूखने के बाद ग्रामीणों क्षेत्र में बीमारी का खतरा बना है। बीमारी पनपती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कुल 49 टीमें गठित की है और जगह जगह बुखारों के मरीजों को खोजकर निकाला जा रहा है। संजय, अगर बात करें कि प्रशासन की तरफ से यह भी कहा जाता है कि जहां पर पानी जमा हुआ है उस जमा पानी में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है या फिर ये सिर्फ कागजी बातें हैं और धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता? हम बात कर रहे हैं नगर पालिका की। नगर पालिका में जहां दिन प्रतिदिन छिड़काव किया जा रहा है ताकि पानी की पनपती बीमारियों से निजात मिल सके, नगर पालिका तो अपने काम पूरा कर रही है, मगर स्वास्थ्य विभाग कहीं स्वस्थ नजर आता है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। नरेंद्र, आगरा के भी हालात बेहतर नहीं, जैसा कि आप बता रहे थे कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में एक डर भी बना हुआ है और खासकर जो डेंगू का जो स्ट्रेन है वो थोड़ा बदलता जा रहा है। पहले जो डेंगू होता था उसमें सिम्टम्स कॉमन होते थे, लेकिन अब जो सिम्टम्स सामने आ रहे हैं वो काफ़ी अलग अलग आ रहे हैं। जो रिपोर्ट आती टेस्ट की उसमें भी डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि डेंगू है कि नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जी सर, मैं बता दूं कि ये वायरल बुखार जिस तरीके से लोगों को कहर बन के टूटा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में चारपाइयां बिछी हुई हैं, लोग काफी परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में कैंप भी लगाया जा रहा है, लेकिन वो पूरी व्यवस्था अधूरी नजर आ रही है। नरेंद्र, अगर बात ये करें कि जो ये भी कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो गांव-गांव घर-घर तक जा रही है, जहां भी ऐसे केसेस आ रहे हैं उनको तुरंत एडमिट किया जा रहा है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं, क्या ऐसा वहां हो नहीं रहा है? क्योंकि कहा तो जा रहा है गांव-गांव घर-घर तक जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा। जी सर, मैं बता दूं कि फतेहाबाद क्षेत्र की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाँव में कैंप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को वो पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं की जा रही है। एक जगह पर कैंप लगा दिया जाता है और कागजों में बता दिया जाता है कि हमने कैंप वहां लगाया था, इतने लोगों को दवा वितरण कर दी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकल कर आती है। तो कहा जाता है कि हम कैंप लगा रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, घर-घर तक जा रहे हैं, लेकिन ऐसा जमीन पर होता तो नजर नहीं आता। हालांकि बयान देने में कोई गुरेज नहीं है, बयान दे दिए जाते हैं। मथुरा से अभिनय बने हुए हैं। अभिनय, मथुरा में बहुत शुरुआत में मामले आए थे डेंगू के, वायरल फीवर के, वो अभी भी बदस्तूर जारी हैं, उनमें कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य प्रशासन की सक्रियता में कमी आ रही है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार देखी जा रही है और सीएमओ जो मथुरा की जो सीएमओ है उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका तो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले जिला अस्पताल में बाल आयोग के अध्यक्ष अनुराधा चौधरी जी भी आई थी और उन्होंने भी जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड और सीक्रेट वार्ड का उनका निरीक्षण किया था।
तो उसमें भी उनको काफी कमियां पाई गई थी। काफी कमियां पाने पर उन पर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने भी नाराजगी जताई थी, और जो स्वास्थ्य सेवा की जो बदहाली देखने को मिली थी उसको नाराजगी जताते हुए उनको ठीक करने की बात कही थी। मगर उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं, उनमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, और जो मरीजों की संख्या वो लगातार चिंतित कर देने वाली है। ग्रामीण इलाकों में लोग इतने भयभीत हैं कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कोहो गांव की मैं आपको बता दूं, मथुरा जनपद में कोहो गांव से ये बीमारी शुरू हुई थी। कोहो गांव में कई परिवारों ने इस बीमारी के चलते पलायन कर दिए थे, और कई गांव अभी भी ऐसे हैं। मथुरा जनपद में 20 गांव डेंगू की चपेट में हैं, और लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। लोग गांवों को पलायन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि न तो गांव में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नजर आ रही हैं, और न ही साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं की जा रही है, जिससे डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। जिससे जो सारी जो जिम्मेदारियां हैं शासन प्रशासन की व स्वास्थ्य विभाग की वो बिल्कुल ठप नजर आ रही है। जी अभिनय, प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जाता है कि आप बने रहिए अभिनय हमारे साथ। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त, माफ कीजिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। यूपी में किस तरह से आपका फोकस रहेगा? हमारी दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो क्या फैसिलिटी देंगे? हमारी दिल्ली में जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, वो एकदम रामराज की प्रेरणा से चल रही है, भगवान राम के आदर्शों पे चल रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हम उसी रामराज की कल्पना के साथ, उसी प्रेरणा के साथ सरकार चलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जनता मांग रही है कि जैसे दिल्ली प्रदेश में वहाँ फ्री लाइट कर रखी है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा अस्पताल है, तो यूपी में किस तरह से आपकी ये चीज़ होना पॉसिबल होगा? बिल्कुल वैसी ही होंगी, और उसी तरह से होंगी जिस तरह से आम आदमी के लिए दिल्ली की सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो रामराज की प्रेरणा से भगवान श्री राम के आदर्शों पे सरकार चला रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बात तो राम की करती है लेकिन काम राक्षसों जैसे करती है। और अयोध्या में पहले दर्शन पूजन किया कल मनीष सिसोदिया ने, और अब आज वहां तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, और जहां काफी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वापस अपने कार्यक्रम में आएंगे। हमारे साथ कई जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। हम डेंगू और जो वायरल फीवर है इसको लेकर चर्चा करें। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात करें डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर। वायरल फीवर, मिस्ट्री फीवर भी कहा जा रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि बुखार है क्या, डेंगू भी नहीं है, फिर भी लोग डरे हुए हैं। तो इसी पर हम बात करें, कई जिलों से हमारे संवाददाता हैं। हम वापस अभिनय के पास आएंगे, मथुरा से बने हुए हैं। अभिनय, ब्रेक से पहले जैसा कि आप बता रहे थे कि वहाँ के जो हालात हैं, स्वास्थ्य प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो उनको कोई फिक्र नहीं है, और वो मीडिया के सामने आकर बोलते हैं कि हम गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। अभिनय, अगर बात करें जो तालाब हैं, क्योंकि ज्यादातर डेंगू के मामले वहां से आते हैं जहां पानी जमा होता है, वहां पर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है या नहीं? अभिनय, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, के न्यूज की टीम जब धरातल पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां के स्थानीय लोगों से बात की गई। बात करने पर पता लगा कि जो ग्राम प्रधान है
उन्होंने केवल DTI दवा का छिड़काव तो करा दिया, मगर जो जल भराव की जो समस्या थी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। जबकि ऐसी समस्या एक गांव में नहीं है, लगभग हर ब्लॉक का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके दर्जनों गांव में ये समस्या ना हो। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी जो डेंगू का जो लगातार प्रकोप, जो क्योंकि गंदगी का जो पानी है वो इकट्ठा होता है और वहां मच्छर बैठते हैं और मच्छर बैठने से ये बीमारी फैलती है। तो इसी के चलते जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बार शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी शिकायत की है, अपने जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की है, मगर उसके बाद जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। और लोग कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब ऐसे में डेंगू का लगातार मथुरा में प्रकोप बढ़ना और लगातार बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़ना और लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, वो अब इस समय भी नहीं जाग रहा। तो कब जागेगा? स्थानीय लोग इतने चिंतित हैं और रहस्यमय बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके से प्रशासन का चुप बैठना कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े करता है अगर प्रशासन जमीन पर उतरकर लोगों की मदद नहीं करता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में जब लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। हमारे साथ नरेंद्र हैं आगरा के फतेहाबाद से। नरेंद्र, जैसा आपने अभी पहले बताया कि स्थिति ठीक नहीं है, खासकर अगर बात करें सरकारी अस्पताल की, अगर सरकारी अस्पताल पर मरीज जा रहे हैं, वहाँ बेड अगर फुल हो चुके हैं तो वो जाए तो कहाँ जाएं? जो गरीब आदमी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकता, उसके सामने तो तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसको लेकर क्या सरकार कुछ मदद कर रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं। ग्रामीण तबके के लोग अधिकतर गरीब होते हैं, वो सरकारी अस्पताल में दवा के लिए जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उनको ठीक तरीके से दवा नहीं दी जाती है। बड़ी मुश्किल के बाद वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं। बिल्कुल, जो हमें उम्मीद होती है हम सरकारी अस्पताल जाएंगे और वहाँ हमारी मदद होगी, जब वहाँ से मदद नहीं होती है और आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है कि जाएं तो कहाँ जाएं। संजय बने हुए हैं हमारे साथ अमरोहा से। संजय, अमरोहा की जैसे आप बात कर रहे थे कि वहाँ भी मामले आना शुरू हो गए हैं, लोगों को क्या मदद मिल पा रही है सरकारी अस्पताल में, या फिर वहाँ भी उनको जो है मायूस होकर लौटना पड़ रहा है? अमरोहा में सर 100 बुखार के एक अस्पताल से निकल रहे हैं। अगर सारे अस्पताल की बात की जाए तो लगभग 500-600 मरीज बुखार के निकल रहे हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टीम गठित की गई है। 49 टीमें गठित की गई हैं जिले में, जो घर घर जाकर मरीजों को देख रही हैं। संजय, ये घर घर जाकर देख रही टीमें गठित की गई हैं, ये सब कागजों में, या फिर ऐसा हो भी रहा है कि गांव गांव घर घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है और अगर कोई सीरियस है तो उसको एडमिट किया जा रहा है, फिर दवाइयां बांटी जा रही हैं? ऐसा धरातल पर हो रहा है या फिर सिर्फ कागजों में हो रहा है? एडमिट की बात करें तो अभी अस्पतालों में कोई भी मरीज देखने को नहीं मिल रहा है, मगर हाँ, झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों पर भरमार लगी है बुखार के मरीजों की। जहां जितने भी झोला छाप दुकानें हैं सभी फुल नजर आती हैं, और ये भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम पर ही झोला छाप डॉक्टर गरीबों को, मरीजों को देख रहे हैं और केस बिगड़ने के बावजूद हाथ खड़े कर लेते हैं। बिल्कुल, झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो भी एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि जो गरीब आदमी होता है वो बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है। सरकारी अस्पताल घर से बहुत दूर पर होते हैं, तो झोला छाप डॉक्टर भी जो है वो एक कभी कभी बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती है कि उनके द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे भी नुकसान पहुँचता है। अभिनय, आपके पास आएंगे। अगर मथुरा की बात करें तो आपने भी कोह गाँव का जिक्र किया था, सबसे पहले मामला कोह गाँव से आया था, काफ़ी सारे बच्चों की मौत हो गई थी। क्या कोह गांव की स्थिति बदली है या फिर अभी भी वहां की स्थिति ऐसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, कोह गांव की बात करें तो कोह गांव से जो नए मामले हैं वो कम आ रहे हैं, मगर जो गांव के जो स्थानीय लोग हैं वो अभी भी भयभीत हैं उस मामले को लेकर, डेंगू के मामले को लेकर, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बच्चों की जो मौतें हुई थी वो कोह गांव से हुई थी और उसी को लेकर लोग चिंतित थे, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही सीएम एक दिन निरीक्षण करने शाम के समय जब कोह गांव में पहुंची, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति और सीएमओ के पैरों में पड़ जाता है और अपने बच्चे की ठीक होने की भीख मांगता है। तो इससे साफ होता है कि स्वास्थ्य विभाग पर कितना उनको भरोसा है कि लोग उनके पैरों में पड़ रहे हैं
तब भी उनका दिल नहीं पसीजा। पैरों में पड़ने के बावजूद भी सिर्फ सीएमओ एक दिन निरीक्षण करने पहुंची और उसके बाद सीएमओ का न जाना, वहां पर लोग कई सवाल खड़े करते हैं और जो लोग हैं कोहो गांव के, वो अभी भी भयभीत हैं इस बीमारी को लेकर। जी अभिनय, क्या प्रशासन की तरफ से उनको अवेयर नहीं किया जाता कि आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आप बीमार हैं तो आपका इलाज किया जाएगा? बहुत लोगों में डर भी पैदा हो जाता है कि ये कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है, लोगों की मौत हो रही। क्या इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया कि लोग डरे ना, भयभीत ना हो, उनका इलाज उनको दिया जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं चलाई गई, मगर जो प्रशासनिक अधिकारी है, मथुरा के जो डीएम है, जिला अधिकारी है, उन्होंने जाके कई बार उस गांव का निरीक्षण किया और लोगों को भरोसा दिलाया है, लोगों को भरोसा दिया है उन्होंने कि इस बीमारी का ठीक तरीके से आपका इलाज कराया जाएगा और इस बीमारी से जो बच्चे जो संक्रमित हैं वो जल्द से जल्द ठीक होंगे और सारी व्यवस्थाओं को सुधार किया जाएगा और जितने भी बच्चे अभी भी संक्रमित हैं सबको ठीक होगा। डरने की किसी को बात नहीं है, साफ सफाई का ध्यान रखें। और उन्होंने साफ सफाई को लेकर भी कई विभागों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे, तो वहां जो हालात जो सुधरे थे, जिला अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से कई जो बातें थी जो ग्रामीण तक जो पहुंचाई, तब उनको भरोसा भी दिया और जो संक्रमित जो नए मामले थे वहां ना कम हुआ। जी बिल्कुल। नरेंद्र बने हुए फतेहाबाद से, आगरा से। नरेंद्र, अगर फतेहाबाद की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जाता है डेंगू जो पनपता है वो गंदी जो पानी जमा होता है, गंदगी से ये बीमारी होती है, तो साफ सफाई को लेकर क्या नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था की गई ताकि साफ सफाई बनी रहे, ताकि बीमारी जो है वो ना हो? देखिए, अगर हम नगर पंचायत फतेहाबाद की बात करते हैं तो नगर पंचायत फतेहाबाद द्वारा ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है जिससे साफ सफाई की जाए। जगह जगह कूड़े और गंदगी घिरे हुए, जगह जगह पानी भरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे बिल्कुल गंदगी और पानी खत्म किया जा सके। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि साफ सफाई की जाएगी और बीमारी को रोका जाएगा, लेकिन ऐसा होता जमीन पर तो नजर नहीं आ रहा है। आप सभी का शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और तमाम सारी जो जानकारियां हैं क्षेत्र की वो साझा की, हमारे दर्शकों को बताई, सभी का शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे डेंगू वायरल फीवर को लेकर जो कई जिलों में अब ये बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दावे कितने कारगर हैं ये देखने वाली बात है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।